तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम लिंगाचैल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलूर गांव में एक तेलंगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणा अनुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनालीराम का जन्म नाम रामकृष्ण शर्मा था। उनके पिता गरालपति रमैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीराम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मी द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीराम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेगी। तेनालीराम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक हैं और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वे तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोली। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीराम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों जरूरी है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तो क्या बात है। तेनालीराम को विचार मन देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरी का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है माता, चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरों अपने हाथ में लेकर मैं देखना चाहता हूँ। काली माता ने जैसे ही दोनों तेनाली के हाथ में कटोरी दी, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरी को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिया। माता क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यकता है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनालीराम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी, पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी काम न आए होंगे, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयगढ़ के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों की बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी
न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे, तो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे।